चलो, हमने कौन सा लास्ट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना बेटा, ठीक है ना? ये वाला 8 किया था, 9 किया था? ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ये वाला है ना? यस आया सर। ना? यस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जरा पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो पूछो वरना करना स्टार्ट करो। इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मतलब कवर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बच रहे हैं, जो आज मैं खत्म करा के चैप्टर खत्म कराऊंगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिकंसिलेशन। तो जल्दी से एक बार देख लो क्वेश्चन में, कोई भी डाउट है पूछो। क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा? यस सर। देखो इसको जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो वरना करना स्टार्ट करो। यहां पे तुम्हें वर्क इन प्रोग्रेस का भी निकालना पड़ेगा एंड फिनिश्ड गुड्स का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया, देखो साइलेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने बताया क्या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू किस बेस पे निकालनी है? नो सर। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि इन दोनों की वैल्यू किस बेस पे निकालनी है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये साइलेंट क्वेश्चन है। और इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एंड फिनिश गुड्स के लिए कौन सा लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन अपॉन यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। कितने ऐसे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने करना स्टार्ट करा है? सिर्फ एक ही बच्चा कर रहा है? कर रहे हैं सर मैंने। करना स्टार्ट करो, जो डाउट है पूछते रहना। हेलो हाँ सर। बेटा। सर ये देव थापर एक लड़का है, वो मेरी क्लास का नहीं है। बेटा वो मेरा, मैंने बुलाया हुआ है उसको। अच्छा ओके सर।
समझ आ रहा है बेटा सबको क्वेश्चन? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। बाकी बच्चे? यस सर कर रहे हैं। बताते रहा करो भाई, मैं भूल जाता हूँ कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे। बताते रहा करो कि सर हाँ कर रहे हैं। हेलो, कैसे हो मैम? बढ़िया सर बढ़िया। अरे मैडम जी, बी सेक्शन के बच्चे परेशान कर रखे हैं आपने। क्यों? वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी 9 बजे क्लास मैम की थी, मैम क्लास नहीं ले रही है, रिप्लाई भी नहीं आ रहा है मैम का। मैंने कहा रुको मैं बात करता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक बार कॉल कर लेती तो हूँ। अब बताओ, आप उनकी अगर 9 बजे क्लास नहीं ले रही तो मैं ज्वाइन कराता हूँ उनको। हाँ आप ज्वाइन करा अब दो, फिर पता है मैं क्या 10 हो बजे गया? आऊंगी। अब क्या हो गया है कि जो 10 बजे वाला इनका स्लॉट खाली था ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें जो दूसरा वो मोनिका मैम नहीं आई है, नहीं, हाँ हाँ हाँ। उनको उनको क्लास दे दिया कॉस्ट अकाउंट की। तो वेडनेसडे आपको, थर्सडे। हाँ, वेडनेसडे अच्छा थर्सडे एंड फ्राइडे। अच्छा। तो तो मंडे ट्यूसडे क्लब हो पाएगी फिर हाँ, आप। मंडे एंड ट्यूसडे क्लब हो जाएगी, उसके बाद बाकी आप 9 बजे लेना, ठीक है? ठीक है ओके सर। ओके ओके। ओके ओके सर। बेटा ए सेक्शन का सीआर कौन है? सर मैं। तो बेटा अटेंडेंस मेंटेन कर लेना कुछ दिन तक, जब तक मेरे को अटेंडेंस शीट नहीं मिलती, ठीक है? ओके सर, पिछले 2 दिन का नहीं है मेरे पास। वो मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, मैं उसमें देख लूंगा, आज से देख लेना, ठीक है? ओके सर। सर फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम एक बार कंफर्म करा दीजिए तो कौन कौन आएगा। बेटा 2 मिनट दे दे बस, जो कुछ बच्चे और ज्वाइन कर ओके रहे हैं, सर। फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? आंसर गलत आ रहा है? यस सर, मिल ही नहीं रहा। चल टैली कर ले एक बार। कंज्यूमेबल स्टोर आएगा, कंज्यूमर सर, यस सर। स्टॉक कीपर वेजेस आएगा, स्टॉप कीपर वेजेस, हाँ 10,000 ठीक। उसके बाद रिपेयर आएगा। लाइटनिंग। रिपेयर रिपेयर। रिपेयर तो लिख ली सर। तो फैक्ट्री कॉस्ट यही आएगा बेटा बस। लाइटनिंग नहीं आएगा। नहीं बेटा, लाइटनिंग जब तक फैक्ट्री के सामने ना लिखा हो तब तक नहीं आएगा, उसको हम ऑफिस मानेंगे।
अच्छा, अगर फैक्ट्री राइट नहीं दिखा तब माने, हाँ ठीक सर। तो आएगा। बेटा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सेक्शन बी के बच्चों ने, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूं। बेटा मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भेजा हुआ है, उसी में क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी उसमें से देख के करना स्टार्ट करो। ऑलरेडी ऑलमोस्ट जितने कॉन्सेप्ट मुझे समझाने थे मैं सारे समझा चुका हूं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बाकी रह गई है। चलो 5 मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं कराता हूं ये क्वेश्चन 5 मिनट में। जिसको करना है जल्दी जल्दी कर लो। मुझे लग रहा है काफी बच्चे तो अनइंटरेस्टेड बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट जो आंसर दिया हुआ है उससे मैच कर नहीं रहा है, तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस निकालने का मतलब बनता नहीं है, इसीलिए रुके हुए। बेटा फैक्ट्री कॉस्ट मैच तो कर रहा है, 8,30,000 आएगा। सर मेरा आंसर से नहीं ना मैच कर रहा। चलो देखो मैं कराता हूं, ध्यान से देखो। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और किसी का? यस सर, मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं भी कर रहा तो देखो देखो, मेरे को स्क्रीन थोड़ी छोटी करनी पड़ रही है वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, मेरे लिए ज्यादा छोटा हो जाएगा देखने में। ये रहा क्वेश्चन, तो मैं इधर कर देता हूं। यहां लिख देंगे हम अमाउंट। तो मैंने जब तुम्हें बताया है, अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि और ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है, तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम क्या क्या लिखते हैं बेटा? ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज माइनस क्लोजिंग, यही लिखते हैं बेटा। यस सर। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल इज 15,000। परचेज कितना है? परचेज ऑफ मटेरियल इज 7,20,000। उसके बाद क्लोजिंग रॉ मटेरियल का अमाउंट दिया है 12,000। तो ये प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा? 3,000। तो ये आएगा 723, है ना बेटा? यस सर। उसके बाद देखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, फिनिश गुड्स नहीं आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर नहीं आएगा, वेजेस टू लेबर्स। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है मुझे 50,000। बेटा बहुत बार होता है हमसे अमाउंट लिखने में गलती हो जाती है, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं भी नहीं दिया, तो ये मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट इज 7,73,000। यहां तक बताओ सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। इसमें हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी ले चुके। फिनिश गुड्स नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर मुझे दिया हुआ है 45,000। उसके बाद परचेज ले चुके हैं, ये दोबारा नहीं आएगा। मैनेजर सैलरी नहीं आएगी, टेलीफोन नहीं आएगा, पोस्टेज नहीं आएगा, ट्रेवलिंग एडवर्टाइजिंग वेयर हाउस नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, स्टॉक कीपर वेजेस। स्टॉक कीपर वेजेस दिया हुआ है मुझे 10,000।
उसके बाद रिपेयर्स, तो ये आगे इसमें और भी कुछ नहीं है, तो ये टोटल आ गया मेरा 57,000। तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया बेटा? आ गया ना 8,30,000। यस सर। यहां तक बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें हम प्लस करते हैं क्या? प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो मुझे दिया हुआ है 24,000, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? यस सर। अब मुझे निकालना है क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग की तो मुझे बस यूनिट लिख के छोड़ दी कि भाई 3,000 यूनिट है, अमाउंट अपने आप निकालते रहो। मैंने कहा अपने आप निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा, थोड़ा इसको, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट तो हमारे पास 8,30,000 है। चेक करो यूनिट प्रोड्यूस दिया है कि कहीं क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इफ यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, तो मैंने तुम्हें कल एक फॉर्मूला लिखवाया था कि यूनिट सोल्ड से हम यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं बेटा, लिखवाया था? यस सर। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट परचेज्ड और यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो यूनिट सोल्ड आ गया 98,000। ओपनिंग मेरे पास कितना है बेटा? ओपनिंग फिनिश गुड्स 10,000। यस सर। तो यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है? 98। 12,000। तो मेरे पास हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे? 1 लाख। चेक करो आराम से, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। देखो जल्दी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। सर एक बार दोबारा बताना। बेटा हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड का, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है बेटा, तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब मुझे यूनिट्स लेना है, अमाउंट नहीं लेना, क्योंकि मुझे यूनिट निकालना है। तो मैंने देखा क्वेश्चन में जब मैं गया तो मैंने देखा ओपनिंग स्टॉक का जो फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 10,000 यूनिट है, सेल दिया हुआ है 98,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000। तो इसको प्लस माइनस करके मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड आ गया 1 लाख। जल्दी बताओ यहां तक डाउट है तो। करे बेटा? यस सर। यस सर। अब मेरे पास 8,30,000, ये मेरे पास आ गया 1 लाख, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है मेरे पास? 3,000। यस सर। जरा निकालना कितना आएगा? 8,30,000 24,900 सर। डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 3,000, तो ये आएगा 24,900। तो ये 24,000 माइनस 24,900, ये नेगेटिव आ गया 900 रुपए। आराम से यहां तक लिख लो पहले, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक लिख लो जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर। हाँ जी बेटा। सर हमने यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्यों नहीं लिया? बेटा वर्क हमें निकालना है, देखो हमें दिया गया है सोल्ड, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैंने इस साल कितने यूनिट्स बनाए हैं। बनाए का मतलब कंप्लीट करें, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस तो अभी प्रोसेस में है, समझ आया? वर्क इन प्रोग्रेस मेरे कंप्लीट थोड़ी ना हुए हैं। वहां पे हमें वर्ड दिया हुआ है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, उस पर भी काम थोड़ी हुआ है पूरा। अगर मान लो
देखो मान लो मेरे को 4 स्टेज से एक प्रोडक्ट को निकालना होता है, 1 2 3 4। जब 4th स्टेज कंप्लीट कर देता है तब मेरा कंप्लीट होता है ये प्रोडक्ट। अगर मैंने स्टेज 1 में वो प्रोडक्ट डाल दिया रॉ मटेरियल, बट अभी कुछ काम नहीं हुआ, तब भी मैं उसको बोलूंगा वर्क इन प्रोग्रेस। और जबकि उसको भी 3 प्रोसेस से और निकलना है, तब जाके वो बनेगा कंप्लीट। तो इसलिए जब भी हम यूनिट प्रोड्यूस की बात करते हैं तो हम कंप्लीट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। और किसी को कोई डाउट? जब यहां तक लिख लो बेटा बता देना। लिख लिया बेटा? यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया? यस सबने लिख सर। लिया ना बेटा? देखो अब आगे करते हैं, इसको करेंगे यहां से रब। अब जैसे कि मेरे पास है स्पेस की कमी, तो हम इधर आ जाएंगे। चलो अब हमारा इसको प्लस माइनस करके जो आता है वो आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 8,30,000 में से 900 माइनस हो गए तो ये बचेंगे 829,100। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। चलो आगे करते हैं। अब इसमें हम प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिन में क्या क्या दिया होगा। ये ऑलरेडी ले चुके हैं, ये ऑलरेडी ले चुके हैं, ये भी लेंगे, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले लिया। अब आएगा मैनेजर सैलरी। मैनेजर तो बेटा ऑफिस में ही बैठता है ना। यस सर। मैनेजर सैलरी इज 20,000। उसके बाद मैनेजर सैलरी ले लिया। अब आता है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 14,000। फिर आएगा पोस्टेज एंड स्टेशनरी। अच्छा पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो भी है ये आएगा हमारा 12,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने तुम लोगों को बताया था कहां पे आता है, सेलिंग में। ठीक है बेटा? ये सेलिंग हो गया, ये सेलिंग हो गया, ये सेलिंग हो गया, कैरेज आउटवर्ड इस सेलिंग हो गया, ये ऑलरेडी ले चुके। अब आएगा लाइटिंग। लाइटिंग में आ जाएगा हमारा 4,500 और ये हमने ऑलरेडी ले लिया। तो हमारा ये प्लस करके आ जाएगा 20, 34, 48, 48 और 50, नहीं 48 नहीं 46, 5,500 है ना? यही आ रहा है बेटा? यस सर। 20, 34, 46 ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 79,600, 879,600। यहां तक देखो किसी को डाउट है तो।
और जिसको डाउट नहीं है जल्दी यहां तक लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हम करते हैं प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग का तो मुझे अमाउंट निकाल के दे रखा है भाई क्वेश्चन में। ओपनिंग तो बता रहा है कि भाई 1,20,000 रुपए के। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा है क्लोजिंग अपने आप निकालो, लेकिन क्लोजिंग की उसने 12,000 यूनिट्स बता दी। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कितना निकाल लिया? 8,79,600 डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितना निकाला जल्दी बताओ? क्या दोबारा निकालना पड़ेगा यूनिट प्रोड्यूस्ड, या पहले वाला ही काम आ जाएगा? पहले वाला ही काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहले वाला ही तो आएगा। एक ही तो निकलेगा यूनिट प्रोड्यूस, हमने निकाल लिया था 1 लाख। इनटू क्लोजिंग फिनिश गुड्स मुझे निकालना है, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जो यूनिट है वो 12,000 है। सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे और कुछ काम नहीं करना हमें। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो मेरे पास इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये है 10 करके देखो बेटा, इतना ही आ रहा है क्या? 10,552 चेक करना, इतना ही आ रहा है। यस सर। यस सर। तो इसको डाल देंगे 10,552। तो इसको प्लस माइनस करके अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 1,444 और 8। और इसको प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास आता है COGS, जो मेरा आंसर आएगा 894,048। यहां तक लिख लो जल्दी, कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेटा, फिर आगे करते हैं।
लिख लिया बेटा यहां तक सबने? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। मेरे पास आ गया था COGS 894,048। अब इसमें हम प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि एक तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा इसमें, जिसका वैल्यू है 4,000। फिर एक आएगा हमारा एडवर्टीजमेंट, जिसकी वैल्यू है 44,000। फिर आएगा वेयर हाउसेज एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है 14,000। और फिर आएगा एक कैरेज आउटवर्ड, जिसकी वैल्यू है 2,000। तो इनको प्लस करके आएगा 64,000। और ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 958,048। लिख लो बेटा यहां तक। ये चैप्टर आज मैं खत्म करा रहा हूं बेटा, जिसको भी जो डाउट हो मेरे से पूछ लो अभी भी। बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट बताऊंगा, पढ़ाऊंगा किसी को नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, पढ़ाऊंगा बेटा मैं उसी टाइम पे जब मैं सबको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाते वक्त जिसको कुछ भी पूछना है कुछ भी पूछ सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद अगर मेरे से कोई कहेगा सर दोबारा पढ़ा दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में डाउट्स बता सकता हूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। लिख लिया सबने? सर ये जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो गुड्स रहता है वो रेडी टू सेल रहता है, यानी बन के नहीं तैयार हो नहीं गया बस। नहीं नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस रेडी टू सेल नहीं होता। तो सर वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब ये क्या कहते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन निकालने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग लेते हैं, फिर वो गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, यानी उसके बाद बस सेलिंग एक्सपेंडिचर ही करना है। बेटा गुड्स वो तो बन के फिनिश तैयार हो गुड्स ही के नहीं गया। बाद सेलिंग लेते हैं, फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग लेते हैं। अच्छा वर्क इन हाँ। प्रोग्रेस के बाद तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेते हैं। यस सर, सॉरी सर, उल्टा देख। ठीक है, यस सर, समझ गया। जो फिनिश गुड्स होते हैं वो रेडी टू सेल होते हैं। यस सर, समझ गया समझ गया। बेटा सबने लिख लिया? चलो आज के लिए इस चैप्टर का, हालांकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये नॉर्मली हमारा सिंगल आउटपुट में आता है, बट थोड़ा सा तुम्हें मजे लेने के लिए, तुम्हारा कि तुम्हें कितना समझ आया है उसके लिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलो 5 मिनट दे रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। 5 मिनट में जल्दी सोचो कैसे करेंगे इसको, फिर मैं बताता हूं। जिसने क्वेश्चन कर लिया उसको इंटरनल असेसमेंट के 2 नंबर अभी से पक्के, बाकी उसको फिर 23 के लिए आगे काम करना है। और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर वो दिमाग क्लिक कर गया तो आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
हुआ बेटा किसी का? सर जस्ट अ मिनट। सर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, जिसका हो गया बहुत ही बढ़िया। चलो जिसका हो गया वो जरा ग्रुप पे आंसर भेजना। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है सर, उसमें सेलिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे और फिर सेल माइनस कर देंगे। निकाला क्या इसमें? सर सर इसमें कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ और गुड्स सोल्ड दे रखा है, पहले तो प्रॉफिट निकाला है। बेटा इसमें हमें वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज भी निकालना है। चलो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अटेम्प्ट करा बहुत अच्छी एक बात मिनट रुक जाइए सर। है। बेटा नहीं करा रहा मैं, 2 मिनट ले तू ये सर आराम से। उसका 4,000। तो आज 2 नंबर पूरे पक्के करके जाएगा हैं। नहीं सर, उसका आंसर अंकित दिया था उसका प्रॉफिट का, लेकिन हम भी निकाल के रखे थे, ये निकाल रहे थे। ठीक ठीक। चलो जल्दी से 1-2 मिनट में कर लो, फिर टाइम नहीं बचेगा तो मुझे समझाना भी है क्वेश्चन। करते रहो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? जिसको करना है अभी तक करते रहो। चलो बेटा, अब बहुत देर हो गई, देखो इधर।
चेक करो जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, क्या इसी फॉर्मेट में काम करते हैं हम? जल्दी से देखो फॉर्मेट क्या सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, यही फॉर्मेट है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो जो मेरे को दिया है मैं सिर्फ अभी वो काम कर रहा हूं, जो दिया है उसको डाल रहा हूं, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। तो चेक करो मुझे क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, तो मैंने डायरेक्ट लेबर में अमाउंट डाल दिया 16,000। फिर मुझे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सीओजीएस का है भाई? सीओजीएस दिया हुआ है मुझे 56,000, है ना? इतना ही दिया हुआ है ना। आगे रॉ मटेरियल दिया हुआ है हमें ओपनिंग 8,000 और क्लोजिंग 8,600। ठीक है, अभी जो जो दिया है मैं सिर्फ वो डाल रहा हूं, बाकी बाद में देखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस दिया है ओपनिंग 8,000 क्लोजिंग 12,000। तो ये तो मुझे पता चल गया, ये 4,000 आएगा माइनस, है ना बेटा? उसके बाद फिनिश गुड्स 14,000 18,000। ये भी आ गया नेगेटिव 4,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 34, सेलिंग कहां लिखे ये रे, सेलिंग 3400। उसके बाद जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड 3400। ऑफिस का है भाई ये रहा। सेल ऑफ द मंथ दी हुई है 75,000। बेटा इतना सा काम थोड़ी करना था, इतना तो कोई भी कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, अब कह रहा है तुम्हें पूरा प्रॉपर बनाना है ये और कैलकुलेट करनी है चीजें। तो अब ये जो बीच की मिसिंग चीज है ये मैं कैसे भरूंगा? तो ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चंस को। अब बेटा एक बात बताना, सेलिंग एंड ओवरहेड दिया हुआ है क्या? सेलिंग दिया हुआ था ना, मैंने गलत लिख दिया क्या सेलिंग? अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया। ये तो मुझे पता है भैया, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इतना से काम करने को थोड़ी मेरे को 10-11 नंबर दे रहा है। ये कितना आएगा? 59,400, है ना बेटा? इतना ही आ रहा था क्या? यस सर। और इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15,600 आ रहा है। 15,600। बहुत बढ़िया, ये काम तो सबने कर लिया। बट वो ये भी बोल रहा है कि तुम्हें भैया स्टेटमेंट भी बनानी है कॉस्ट शीट की, खासकर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ध्यान से देखो बीच में ये जो मिसिंग चीजें इनको हमें भरना कैसे है। अब मुझे पता है ऊपर का माला खाली है, तो ये ऊपर से तो हो नहीं पाएगा, या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर। अगर बेटा मुझे ये दिया होता परचेज तो मैं सारी चीजें आराम से कर लेता, फिर मुझे कोई काम नहीं करना था। यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये ऊपर की चीजें खाली है। तो जब ऊपर खाली होता है और सर हो नीचे की गया। चीजें भी होती है, तो अब हमें रिवर्स चलना पड़ेगा, उल्टा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा। अब जब मुझे यहां से यहां जाना है तो इसको प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस। बेटा देखो यहां से यहां आना था तो इसको इसमें से माइनस किया। अब जब यहां से यहां जाना है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। जल्दी देखो, क्लियर है बेटा? यस सर। और इसमें ना थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जनरल एंड ये वाला जो अमाउंट है ये 3400 नहीं आएगा, 2600 है। तो इसको ठीक कर लेना बेटा, इस क्वेश्चन में यहां गड़बड़ है, 2600 आएगा। तो ये हमने लिख दिया 2600। अब यहां से यहां जाएंगे तो सर कौन पहले सा ये अमाउंट प्लस हुआ था 2600 है? क्या बेटा? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर फिर तो मेरा आंसर आ गया ठीक। ठीक है ना? हेलो? सर फिर तो मेरा आंसर ठीक आया है। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी हेलो मैम, फ्रॉम वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम?
Ma'am, can you call me after 1 hour? Ma'am, actually, I'm taking class right now. After 15 minutes. देखो ठीक है बेटा, जिसका वो आया मेरे को जरा एक बार अपना आंसर भेज दो, मेरे को पर्सनल पे ही भेज देना, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। यहां से यहां पे गए तो ये अब मेरा प्लस होना था, बट अब ये उल्टा हो जाएगा तो माइनस होगा। इसको माइनस करके अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 57,400। आया ना बेटा? आया ना? हाँ सर। फिर दोबारा ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये आएगा 61,400। अब तो हो जाएगा ना काम, अब तो सिंपल है सब चीज। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बता रहा है? कह रहा है डायरेक्ट लेबर 16,000 दिया है और कह रहा है डायरेक्ट लेबर इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, जितना 10,000 आएगा सर, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई, जितना दिया है उससे डिवाइड कर दो, जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 10,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 10,000। तो इसको इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 51,400। फिर ऊपर जाएंगे तो मेरा ये वाला अमाउंट आ जाएगा 34,400। इसको इसके इक्वल पुट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 36,000। क्लियर है बेटा? यस ये वाला सर। पॉइंट सबको समझ आया? यस सर। यहां तक सबको समझ आ गया कि हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? यस सर। अब मुझे पता है ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, तो मुझे पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये मेरे को दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 36,000। क्लियर है? यस सर। तो मेरी तरफ से चैप्टर नंबर कॉस्ट शीट जो हमारा चैप्टर है ये खत्म है। इसकी थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी में कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, वरना अगली क्लास मतलब मंडे को करेंगे हम रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इजी चैप्टर है बहुत। सर अंकित आपके बोलने से पहले बोल दिया था हो गया है, शायद उस किसी और तरीका से निकाला होगा, तो उसका एक बार सुन लीजिए, 2 नंबर उसको मिल सकता है। क्या बेटा? सर आप स्टार्ट किए थे उससे पहले अंकित बोला था हो गया है, हो सकता है वो किसी और तरीका से निकाला होगा, तो उसका आंसर एक बार सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ मुझे अपने अपने आंसर सेंड कर दो, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। ओके सर। मेरे को आंसर भेज दो जिसने जिस तरीके से किया है। अब देखो, अब मैंने करा दिया, अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं आया। सर वही डिफरेंस आ रहा था मिस प्रिंट की वजह से 800 रुपए का। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, 2 नंबर में वैसे भी सबको दे दूंगा, नंबर की दो टेंशन मत लो। प्लस में ना सर, 2 तो अच्छा, अब मैं किसी को 25 देना चाहूंगा तो 27 कैसे दूंगा? तुम्हें को ये बता। नहीं सर, जैसे किसी को 22 आ रहा होगा तो 2 जोड़ के 24 तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो मेरे पास नमन का आ गया है, और नमन ने बिल्कुल वही गलती करी थी जो नमन ने बताया, तो नमन ने सही कराया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेंशन मत लो मार्क्स की। अगर मुझे लगेगा तुम बच्चे क्लास में पढ़ रहे हो और ये बस सोच रहे हो ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ये रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं की जा रही बेटा। रिकॉर्डिंग करने का मेन पर्पस यही है कि रैंडमली मैं क्लास उठा के देखूंगा कितने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसी के बेस पे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज और बोली है कि मैं असाइनमेंट के बेस पे मार्क्स नहीं दूंगा, बताया था मैंने तुम्हें। असाइनमेंट सिर्फ यस सर, असाइनमेंट डिपेंडेंट फैक्टर है। बिल्कुल, असाइनमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो तुम्हें देना ही देना है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे वाइवा पे और तुम्हारा कैसे क्लास में रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे वो उनकी मर्जी है, फिर मेरे को बाद में ये बिल्कुल ना बोलना कि सर हमारे नंबर नहीं आए, बता देना अपनी क्लास में भी। ठीक है भाई, अंकित ने भी ठीक किया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, आप लीव कर सकते हो, तुम्हारी दूसरी क्लास का भी लिंक आ गया होगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। बेटा सेक्शन ए में इतने बच्चे आए भी थे जिनकी अटेंडेंस आ गई 13 बच्चों की। सर 13 बच्चे आए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। चलो बहुत बढ़िया।